नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपकी फिनेंस, आपके जॉब, आपकी लव लाइफ, सिंगल लाइफ एंड बाद में लेंगे गाइडेंस का। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको भी पता है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार, बंधु, किसी से। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कुंभ राशि, देखते हैं आपके हेल्थ कैसे जाने वाला है। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 8 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। आपका हेल्थ, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप बहुत दिनों से हेल्थ को लेके परेशान थे। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। हो सकता है पैसों को लेके कोई परेशानी आपके दिमाग में थी। आप किसी जॉब को लेके परेशान थे, किसी भी चीज़ को लेके आपकी परेशानी थी जो आपके हेल्थ को असर कर रहा था। तो आप हेल्थ को लेके थोड़ा परेशान रह सकते हो, थोड़ा कॉन्फ्यूज रह सकते हो। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत दिनों से अगर आप हेल्थ को लेके परेशान थे तो वो परेशानी थोड़ी कम होगी, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है आप हेल्थ को सही करने के लिए आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और आप थोड़ा कॉन्फ्यूज रह भी सकते हो सकता है आपको कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो। तो आप हेल्थ को लेके थोड़ा परेशान रह सकते हो। अब देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। आपका फिनेंशियल स्टेटस बहुत ही स्टेबल रहने वाला है, बल्कि अगर मैं कहूँ जैसा था उससे भी थोड़ा प्रोग्रेस करेगा। कहीं से अचानक से आपको कोई धन पैसा मिल सकता है, या फिर आप बहुत जोश में रहोगे इन दिनों। आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, खुद को और ज़्यादा स्टेबल बनाओगे, तो आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो जैसा था उससे भी बेहतर मुझे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं जो स्टूडेंट है, मैंने पहले ही कहा स्टूडेंट मतलब वो नहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, जॉब भी करते हैं, पढ़ते हैं, हायर स्टडी के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट के बारे में बोल रही हूँ जो स्टूडेंट हैं, और जो 10th 12th स्टैंडर्ड में है वो भी है। लेकिन स्टूडेंट मतलब एकदम छोटे बच्चे नहीं हैं। तो जो स्टूडेंट है उनके लिए देखते हैं क्या आता है। एक्वेरियस का जो स्टूडेंट है, देखिए मैंने अभी कहा 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो स्टूडेंट पढ़ाई करने जाना चाहते हैं विदेश, जो सोच रहे हैं कि देश में रहकर भी पढ़ाई हो सकता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि विदेश जाए तो आपके पास विदेश जाने की ऑप्शन आ सकता है। या फिर अगर आप जॉब और पढ़ाई दोनों एक साथ कर रहे हो तो आपके पास जॉब के ऑप्शन आ सकते हैं। या फिर आप कहीं हायर स्टडी के लिए कहीं एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन है। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, आप क्या करोगे। हो सकता है विदेश से रिलेटेड कोई डिसीजन आपको इन दिनों लेना पड़े। हो सकता है आप हायर स्टडी के लिए विदेश चले जाओ या फिर जॉब के लिए चले जाओ। तो अगर आपको लगता है कि जॉब को छोड़ के थोड़ा और पढ़ाई करके हमको आना चाहिए, तो इस तरह की तरह तरह की चीज़ें स्टूडेंट जो है उनके साथ हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है इन दिनों आपके पास कोई विदेश जाने की ऑफर ज़रूर आ सकता है, जिसके लिए हो सकता है आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आपके पास कोई ऐसा ऑफर आ जाए जिससे आप विदेश जाके पढ़ाई कर सकते हो, सेटल हो सकते हो, जॉब कर सकते हो। तो विदेश से रिलेटेड कोई डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है इन दिनों। अब देखते हैं जो पहले से ही जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो पहले से ही जॉब करते हैं उन 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप बहुत दिनों से रुके हुए हो, सोच रहे हो कि आप जॉब को कैसे करो या छोड़ो या चेंज करो। तो बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अगर आपको सही तरह से सैलरी वगैरह नहीं मिल रहा है तो आपको अपना
जो लाइफ है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप जॉब और बिजनेस एक साथ करते हो, देखिए हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। मैं तरह तरह की बात बोल रही हूँ, जो जिसके साथ रेजोनेट करता है, जैसे कार्ड आया है मुझे वैसा ही बोलना पड़ेगा। तो अगर आप सोचते हो कि जॉब और बिजनेस एक साथ कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप बहुत दिनों से रुके हुए हो कि आपको इस जॉब से बहुत सारा मुनाफा होने वाला है या फिर बिजनेस से, तो जिस तरह से आप अपनी जॉब को चला रहे हो आपको उसमें बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस नहीं करते हो तो आपका काम बिगड़ सकता है। जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बैलेंस रिक्वायर है, उनको सही तरह से संतुलित तरह से जॉब और काम को, हो सकता है आप घर में ज़्यादा वक्त दे रहे हो ऑफिस में कम, या फिर आप ऑफिस में ज़्यादा वक्त दे रहे हो घर में कम। तो तरह तरह की चीज़ें आपके लाइफ में हो सकता है, इसीलिए जॉब में आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, द हैंगमैन का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपका बिजनेस जैसा था वैसा ही रहेगा। इन दिनों आपको ना कोई लाभ होगी ना कोई लॉस होगी। आपको लगेगा ये बिजनेस जहाँ के तहाँ है, रुका है, क्यों कोई चेंजेस क्यों नहीं है। तो हो सकता है आप बिजनेस को लेके कोई डिसीजन ले सकते हो, या फिर आप दूसरी तरह से सोच सकते हो कि इस चीज़ को चेंज किया जाए। अगर ये बिजनेस नहीं चल रहा है तो कोई और बिजनेस किया जाए, या फिर आपको लग रहा है कि बिजनेस में आपको मुनाफा नहीं हो रहा है तो बिजनेस को छोड़ के चले जाना चाहिए। तो बिजनेस को लेके आप तरह तरह की चीज़ें सोचोगे और आप एक नई तरह से सोचना चाहोगे कि आपको लगेगा जैसे चल रहा था, अगर उसके अलावा भी कोई प्रोसेस है बिजनेस को चलाने की, तो आपके दिमाग में ये चीज़ इन दिनों आ सकता है। अब देखते हैं जो सिंगल है, किसी भी तरह से जो खुद को सिंगल मानते हैं, जो रिश्ते में होके भी सिंगल है, जो झगड़ा करके सिंगल है, और जो पहले से ही सिंगल है, रिश्ते में नहीं गए हैं, तो उनके लिए क्या आता है। सिंगल जो किसी भी तरह से खुद को सिंगल मानते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जो सिंगल है वो अभी खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। आप अपने पर काम करोगे, अपनी प्रायोरिटी को आगे रखोगे, आप खुद को स्टेबल बनाओगे, खुद को जो अच्छा लगता है आप वही करोगे, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, घूमना फिरना, ताकि आपको देख के लोग अट्रैक्ट हो जाए। इन दिनों आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कोई भी आपकी तरफ आके अट्रैक्ट हो सकता है। कोई भी आपको देख के ये सोच सकता है कि काश ऐसा कोई मेरे लाइफ में आ जाता। ऐसा नहीं कि आप लोगों के बारे में बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, लेकिन आप किसी के बारे में ना कुछ सोचोगे, ना कुछ बोलोगे। जो आपको अच्छा लगेगा आप वही करोगे, जिससे आपको खुशी मिलता है आप वही करोगे। ना आप किसी की सुनोगे, ना आप किसी के लिए सोचोगे, लेकिन किसी के लिए बुरा भी आप नहीं सोचोगे। और आप बहुत सुंदर दिखोगे इन दिनों। आपके प्रति कोई भी अट्रैक्शन फील कर सकता है, खास करके ऑपोजिट सेक्स के जो लोग होंगे। जो ये रीडिंग देख रहा है, अगर लड़का देख रहा है तो लड़की, लड़की देख रहा है तो लड़का, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। अब देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है उनके लिए आया है डेथ का कार्ड। मुझे लगता है आपके रिश्ते में जो परेशानी थी वो खत्म हो सकता है। हो सकता है अगर आपके रिश्ते, आप किसी के साथ रिश्ते में होते हुए भी किसी और के साथ अगर आप रिश्ते में हो तो आपका रिश्ता खत्म हो सकता है, खत्म होने की कगार पे भी जा सकता है। हो सकता है आपके रिश्ते में और कोई परेशानी थी वो भी खत्म हो सकता है। तो अचानक से रिश्ते में कुछ परेशानी आपका आ सकता है, जिसके बारे में आपका अंदाजा भी नहीं था। अगर कोई रिश्ता चल नहीं रहा था, सिर्फ नाम का रिश्ता था, तो भी वो रिश्ता खत्म हो सकता है। और जो रिश्ता चल रहा है सब कुछ सही है, फिर भी उसमें कोई परेशानी आ सकता है। हो सकता है आपके रिश्ते में किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर किसी कारण से अचानक से रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। हर बात हर किसी के लिए नहीं रेजोनेट करेगा, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, इन दिनों आपको क्या करना चाहिए। सिक्स ऑफ वांस का कार्ड आया है। आप खुद पर काम कीजिए, खुद को ध्यान दीजिए, खुद की स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, क्योंकि
क्योंकि आप जो हो कोई सेलिब्रिटी से कम नहीं हो, खुद को आप इस तरह से ट्रीट करते हो, तो आप खुद की स्टेबिलिटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। जैसा कार्ड भी आया था, अगर आपको लगता है कि आपको शादी करना है तो कर लीजिए, अगर किसी के साथ रिश्ते में जाना है तो जाइए, दुखी मत रहिए, परेशान मत रहिए, जो भी करना है पॉजिटिव माइंड से करिए, पॉजिटिविटी से करिए तो सब कुछ अच्छा होगा।